हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्ट नाउ रैम फंक्शन। अभी तक हम लोगों ने यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ा था। यूनिट स्टेप फंक्शन के जितने भी ऑपरेशंस करना था, शिफ्टिंग, स्केलिंग, शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग, इन्वर्टिंग, वो सारा हमने किया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रैम फंक्शन। रैम फंक्शन इज डिफाइंड एज आर टी। आर टी इज इक्वल टू टी व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो व्हेन टी इज लेस देन जीरो। मीन्स आर टी एक टी का इक्वेशन है, लेकिन वो कब डिफाइन है? जब वो हमारा पॉजिटिव वैल्यू पे। निगेटिव वैल्यू पे हमेशा जीरो होगा। मीन्स अगर हम वन की बात, अगर टी इक्वल टू जीरो की बात करें तो जीरो पे आर टी कितना हमारा जीरो होगा, लेकिन टी इक्वल टू वन पे आर टी कितना होगा हमारा वन होगा, टू पे कितना होगा हमारा टू होगा। इट मीन्स जो भी वैल्यू आएगी वो केवल पॉजिटिव को डिफाइन करेगी, नेगेटिव को डिफाइन नहीं करेगी। वो कुछ ऐसा है। बात समझ में आ रही? ये वैल्यू, ये इधर पीछे वाली वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर हम इसके स्लोप की बात करते हैं, इस लाइन की स्लोप की बात करते हैं, स्लोप क्या होता था हमारा? स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एच मीन्स हाइट का डिफरेंस और डेल्टा टी मीन्स टाइम का डिफरेंस। अगर इसकी बात करें तो वन अपॉन वन इज इक्वल टू वन। इसका स्लोप कितना हुआ? वन हुआ। इट मीन्स रैम फंक्शन आर टी इज इक्वल टू टी वेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो वेन टी इज लेस देन जीरो का स्लोप हमेशा क्या आएगा? वन आएगा। वन स्लोप मीन्स हम इस फंक्शन को यूनिट रैम्प फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? यूनिट रैम्प फंक्शन। क्या बोल सकते हैं इसको हम? यूनिट रैम्प फंक्शन। यूनिट रैम्प फंक्शन। ये यूनिट क्या शो कर रहा है हमारा? ये यूनिट शो कर रहा है हमारा कि सिग्नल कैसा, सिग्नल का स्लोप कितना है? वन है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई कि भाई ये रैम्प फंक्शन के। अच्छा, एक पॉइंट और देखते हैं, मतलब एक कंसेप्ट देखते हैं। अगर हमें पता हो एफ टी इज इक्वल टू टी, इसमें कोई लिमिट नहीं है हमारी, ठीक है। एफ टी इज इक्वल टू टी। अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा है ग्राफ इसका? कुछ ऐसा आएगा, जीरो पे जीरो, वन पे वन और माइनस वन पे माइनस वन, यही आएगा। ये टी है, एफ टी का ग्राफ है ये, ठीक भाई। देखो ना, एफ टी इजकल टू जीरो पे एफ टी इजकल टू जीरो, वन पे वन, माइनस वन पे माइनस वन, ऐसा आएगा ग्राफ इसका, है ना। ये वन है। और अगर इस ग्राफ को, सेम ग्राफ को मल्टीप्लाई कर दें यूनिट स्टेप फंक्शन से, सेम ग्राफ को मल्टीप्लाई करें किससे? यूनिट स्टेप फंक्शन से, यूटी से। ग्राफ को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? यूनिट स्टेप फंक्शन से। अब आप देखो ना, यूनिट स्टेप फंक्शन कभी भी नेगेटिव वाले पे डिफाइन नहीं होता, जीरो होता है। मीन्स ग्राफ हमारा ऐसे आता है ना, यहां से जीरो से चला और यहां आते ही वन का स्टेप ले लेता है। लेकिन एफ टी हमारा डिफाइन किधर है? जीरो पे भी है ना, माइनस वन पे माइनस वन आ रहा है इसका, है ना। वन पे वन आ रहा है, जीरो पे जीरो आ रहा है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है इस वाले पार्ट की वैल्यू जीरो आएगी, सारी की सारी, क्यों? इधर कोई फंक्शन ही नहीं है भाई। मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ाई है ना, ये जीरो आ गया। और इधर हमारा क्या जा रहा है? ये टी में जा रहा है, टी में जा रहा है। अगर किसी भी क्वांटिटी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम क्वांटिटी आनी है भाई, वन इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। तो वैसे ही सेम, इट मीन्स जो ग्राफ आएगा हमारा वो कैसा आएगा? अब ग्राफ हमारा ऐसा आएगा, स्लोप इसका वन होगा, टी एफ टी इंटू जो भी है फंक्शन, ये मल्टीप्लीकेशन के बाद ये है। तो ये ग्राफ क्या आ गया हमारा? टी यू टी, सेम आया, टी यू टी भाई। टी इंटू यू टी का मल्टीप्लिकेशन करके हम निकाल लिया टी यू टी। ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ बोथ आर सेम। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा रैम फंक्शन है आर टी इज इक्वल टू, हम क्या बोल सकते हैं इसको? टी इंटू यू टी। ये बोल सकते हैं कि नहीं भाई? आर टी इज इक्वल टू टी इंटू यू टी। बात समझ में आ रही कि नहीं? हमने क्या किया, एक सिग्नल लिया टी, उसको मल्टीप्लाई किया और मैं देखा सिग्नल कैसा आ रहा है ऐसा। और सेम सिग्नल क्या डिफाइन कर रहा था हमारा? आर टी को डिफाइन कर रहा था। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं आर टी इजकल टू टी इंटू यू टी। अब आर टी में जो भी टी की वैल्यू चेंज करोगे आप सब यहाँ पे चेंज होगा। जैसे आर ऑफ
t माइनस टू इज इक्वल टू, तो t माइनस टू इंटू यू ऑफ t माइनस टू, सारी वैल्यू। तो ये बात समझ में आई कि नहीं? इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं जो रैम्प फंक्शन है वो क्या हमारा t इंटू यू टी, और इसका स्लोप कितना हमारा 1। कितना स्लोप है इसका 1, इसलिए इसको क्या बोलना हम लोग, यूनिट रैम्प फंक्शन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, यूनिट रैम्प फंक्शन। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं भाई? किसी कोई प्रॉब्लम? इसकी स्लोप कितनी है 1 है, तो जो r का कोफिशिएंट होगा ना, जो सॉरी r का जो कोफिशिएंट होगा ये क्या करता है, डिफाइन स्लोप डिफाइन करता है इस फंक्शन का। ठीक है, इसको हटाएं यहां से। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं? अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना तो ज़्यादा बात क्लियर आएगी। ठीक है, चलिए। तो अभी हमने पढ़ा आर टी इज इक्वल टू टी वेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 वेन टी इज लेस देन 0। ठीक है, चलो मैं आपसे कर रहा हूं प्लॉट 2 आर टी, प्लॉट 2 इंटू आर टी। अभी आपने आर टी प्लॉट किया था, आपने जब आर टी प्लॉट किया था तो आप ये कह रहे थे सर ये जो है इसका स्लोप 1 होगा, और ये हमारा फंक्शन क्या था, आर टी था। स्लोप 1 क्यों था? क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 था, इसलिए हमने इसका स्लोप 1 लिया। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं प्लॉट करिए 2 आर टी। इट मीन स्लोप कितना इसका है, 2 है। कितना स्लोप है, 2 है। अगर स्लोप 2 है तो हमें पता है फॉर्मूला, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। अगर स्लोप 2 है तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, एक यूनिट की शिफ्टिंग में, एक सेकंड की शिफ्टिंग, एक टाइम की शिफ्टिंग में, ये वाली शिफ्टिंग में डेल्टा एच कितना आएगा हमारा, 2 आना चाहिए। डेल्टा एच 2 आना चाहिए। मींस अगर इसका प्लॉट करें हम, आप देखो ध्यान से कैसे प्लॉट करना है, 0 1 2 1 2 3 4, 1 की शिफ्टिंग टाइम में डिफरेंस, सॉरी, और हाइट में कितना आना चाहिए, 2 का। मीन्स जो ग्राफ होगा वो यहां से प्लॉट होगा। देखो नहीं, ये 1 2, ये वाला ग्राफ यहां से आएगा। इसका स्लोप कितना है, 2 है। आप चेक करो, 3 4, 1 का डिफरेंस टाइम में, हाइट का डिफरेंस 2, स्लोप कितना हुआ इसका, 2 स्लोप है। 1 का डिफरेंस टाइम में, हाइट का डिफरेंस 2, बाई 2 2 4 जा रहा है ना, यही हुआ ना, बाई 4 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तब भी स्लोप 2 आएगा। इट मीन इसका स्लोप कितना है, 2। तो ये फंक्शन डिफाइन कर रहा है आर टी को, और ये वाला फंक्शन डिफाइन क्या कर रहा है, ट्वाइस आर टी को। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं? तो जो मैं ये कह रहा हूं कि जो इसका कोफिशिएंट होता है वो हमेशा किसको डिफाइन करता है, स्लोप को डिफाइन करता है। स्लोप कैसे प्लॉट करते हैं हम, स्लोप क्या जानते हैं, स्लोप हमें पता है ना, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। तो किसी भी फंक्शन का स्लोप निकालना आप इजीली निकाल सकते हैं भाई, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी कर लेंगे, स्लोप आ जाएगा हमारा। यहां तक सबको बात समझ में आ रही कि नहीं? यस या नो? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी चीजें, या छोटी छोटी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो मुझे लग नहीं रहा कि इसमें आरटी वाले में इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी। अभी हमने प्लॉट किया फंक्शन आर टी। अब आप प्लॉट करो आर ऑफ माइनस टी, आर ऑफ माइनस टी। वी नो दैट द फंक्शन ऑफ आर टी, द ग्राफ ऑफ आर टी इज दिस। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन हमारा, आर टी का फंक्शन है। और जहां नेगेटिव साइन आया टी का, इसका मतलब हम इन्वर्टिंग की बात कर रहे हैं। इन्वर्टिंग का बात करने का मतलब मैं, हम लोग ग्राफ को फ्लिप कर रहे हैं, राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं। ठीक है, 0 से टी तक। अगर इसको हमें आर टी फंक्शन ये है तो आर ऑफ माइनस टी क्या होगा, इसको फ्लिप करेंगे ना, ये फंक्शन ऐसे प्लॉट हो रहा था, जैसे ही माइनस करेंगे ये फंक्शन ऐसे जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, आर ऑफ माइनस टी।
सेम स्लोप, अगर स्लोप इसका 1 है, अब स्लोप कितना हो जाएगा? -1। चेक करो आप, 0 1 -1 1, है ना? इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एच 1, डेल्टा टी कितना है? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम -1 -0 इज इक्वल टू -1। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब इसका स्लोप कितना हुआ? -1, करेक्ट है। चलिए अभी और कुछ चेक करते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा तुरंत। मैं आपसे कह रहा हूं प्लॉट r ऑफ t+3। r ऑफ t+3 मीन्स शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। t+3 मीन्स t+3 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू -3। अब मीन्स ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? -3 से स्टार्ट हो रहा है। वी नो दैट RT ग्राफ ऐसा होता है, t फंक्शन 0 1 1 पे 1 आ रहा है। अब बात कर रहा है -3 से स्टार्ट होगा, स्लोप लेकिन सेम होगा, 1 ही होगा, बस कहां शिफ्ट होगा ये? -3 -1 -2 -3, यहां से स्टार्ट होगा। सेम ग्राफ कहां स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर ये RT है तो ये कितना हो जाएगा हमारा? R ऑफ t+3। शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, देखो ना, वैसे भी ये दोनों लाइनें पैरेलल में, तो स्लोप सेम होगा। शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं अभी तक, ठीक है? तो ये बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से ग्राफ को शिफ्ट भी कर सकते हैं। RT ग्राफ कुछ भी बनाओ आप, R ऑफ t+3, R ऑफ t-5, R ऑफ t-6, जैसे R ऑफ t-5 की बात कर रहे हैं। कितने यूनिट की शिफ्टिंग हुआ? 5। पॉजिटिव में ना, आप देखो t-5 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 5। इट मीन्स जो ग्राफ होगा वो यहां से स्टार्ट होगा, इसकी वैल्यू 5 है। स्लोप सेम है, स्लोप में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गई? यस या नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बताने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। मैं आपसे कह रहा हूं प्लॉट R ऑफ 2t -6, R ऑफ 2t -6। ध्यान से देखिए, R ऑफ 2t -6 मीन्स इसमें शिफ्टिंग भी है और इसमें 2t है, स्केलिंग भी है। तो सबसे पहले शिफ्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए R ऑफ -t क्या है ना? अगर R ऑफ -t ये गिवन है, सॉरी R ऑफ t, सॉरी R ऑफ t ये गिवन हमारा ना, दिस वन 0 1 2 3 अप टू शो ऑन। हमें निकालना है, स्केलिंग करना है हमें। सबसे पहले स्केलिंग कैसे करेंगे हम? तो हम ले लेंगे R ऑफ t-6 और t-6 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 6 आ गया। t इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 6 आ गया। मीन्स ग्राफ, सेम ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? अब 6 से स्टार्ट होगा। अगर सेम ग्राफ 6 से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप टू शो ऑन। ग्राफ का स्लोप कितना है? 1 है। 6 से स्टार्ट करेंगे तो इसका भी स्लोप कितना होगा हमारा? 1 ही होगा। आप देखो ना, 1 यूनिट की शिफ्टिंग टाइम में होगी, तो 1 यूनिट की शिफ्टिंग कहां होगी? हाइट में भी होगी। चेक करो आप, ये भी 1 यूनिट की शिफ्टिंग, ये भी 1 यूनिट की शिफ्टिंग। स्लोप कितना हुआ इसका? 1 हुआ। अब मैं आपसे कह रहा हूं स्केल्ड करने के लिए, क्या करने के लिए? स्केल करने, कितने से? 2 से।
भाई 1 2 3 4 5। अगर हम इसको 2 से स्केल्ड करेंगे तो सबको 2 से डिवाइड कर दें। सबको 2 से डिवाइड किया, ये कितना आ गया 3, ये कितना आया 3.5, ये कितना आया 4, ये कितना आया 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 एंड 0। भाई स्केल करने के बाद यही आया हमारा। अब आप सोचो, हमने टाइम को स्केल किया, जब टाइम को स्केल किया तो ये सारी वैल्यू आ गई। हाइट हमारा स्केल नहीं हो रहा, हाइट एज इट इज है, जैसे पहले था वैसे अभी भी है हाइट। जैसे हमने टाइम को स्केल्ड किया, अब आप मेरे को ये बताओ, जैसे मैंने टाइम को स्केल किया तो क्या इसका स्लोप कितना है 1 रह गया या चेंज हो गया? वी नो दैट स्लोप हमारा कितना है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। वेयर इज डेल्टा एच इक्वल टू कितना हमारा फाइनल हाइट अप माइनस इनिशियल हाइट। फाइनल हाइट 1 है, इनिशियल हाइट 0 है। डेल्टा टी 3 to 3.5 पहुंच गया। भाई पहले 6 to 7 जा रहा था, जैसे मैंने स्केल किया 3 से 3.5 जा रहा है। 3 से 3.5 मीन्स फाइनल टाइम 3.5 माइनस 3, 1 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 2। स्लोप तो चेंज हो गया बेटा, ये चेक करो ना आपने। अब इसकी स्लोप कितनी हुई 2 हो गई। कितनी हो गई स्लोप इसकी 2 हो गई। लेकिन अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो आर का कोफिशिएंट है वही इसका स्लोप होता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये मिस्टेक है हमसे। अगर इसका स्लोप 2 हो गया और सेम ग्राफ को अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, इसका इसी सेम ग्राफ का इक्वेशन बनाऊं, तो मैं कह रहा था भाई जो स्लोप होगा वो बाहर आएगा इंटू आर टी। कहां से स्टार्ट हो रहा है 3 से -3। भाई इसका सेम इक्वेशन है, ये इसका सेम इक्वेशन है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ट्वाइस आर टी -6/2। इस ग्राफ का इक्वेशन। मेरे कहने का मतलब जो मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया ये, और जो ग्राफ प्लॉट करने के बाद इक्वेशन आया ये, बोथ आर सेम, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो मैं ये बोल सकता हूं आर ऑफ 2t -6 इज इक्वल टू ट्वाइस आर ऑफ t -6/2। ट्वाइस आर ऑफ t -6/2। अब हम बात किसकी कर रहे हैं स्लोप की। मेरे कहने का मतलब अगर इससे हम ध्यान से देखें तो स्लोप r का कोफिशिएंट स्लोप तब होगा जब t का कोफिशिएंट 1 होगा। यहां देखिए ना, t कोफिशिएंट 1 है, r का कोफिशिएंट 2 है, मीन स्लोप कितना है 2 है। इससे पहले भी देखिए ना, हमने क्या निकाला था आर टी। t का कोफिशिएंट 1 है, r हमारा कोफिशिएंट इसका कितना होगा स्लोप होगा r ऑफ ट्वाइस आर टी। इसका कोफिशिएंट 2 है लेकिन t कोफिशिएंट 1 अभी भी है, कितना स्लोप हुआ 2 हुआ। ऐसे इसमें भी होगा। इसमें क्या होगा, जो इसका कोफिशिएंट होगा और इसका कोफिशिएंट होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या कहलाएगा स्लोप कहलाएगा। ठीक है। या आप t के कोफिशिएंट को 1 में कर लीजिए, रिप्लेस करिए। अगर t का कोफिशिएंट 1 कैसे होगा, 2 को कॉमन लेंगे। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू आर टी -6/2 हो जाएगा। अब इसका स्लोप कितना हो गया हमारा 2 हो गया। तो एक जनरल फॉर्मूला नहीं निकल गया। आप देखो ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर ऑफ ए टी -b इज इक्वल टू ए आर ऑफ t -b/a। ये चीज समझ में आई b/a। मेरे कहने का मतलब है अगर कोई क्वेश्चन गिवन है तो उसको शिफ्टिंग स्केलिंग करके आंसर निकालने की बजाय सीधे कॉमन लो। फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्वेश्चन दें और आपसे बोलें कि बेटा इसको ड्रॉ करके दिखाओ मेरे को कितना आ रहा है, तो आप क्या बताओगे? मैं बोल रहा हूं आप आर ऑफ 3t -9 की बात करिए।
प्लॉट द आर ऑफ 3t माइनस 9। पहले आप क्या करोगे, पहले t माइनस 9 मीन्स शिफ्टिंग करोगे, फिर 3 से इसको सबको डिवाइड करोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ सही है। आपने क्या किया, 3 बाहर कॉमन ले लिया, 3 इंटू आर ऑफ t माइनस 9 बाई 3। अब हमें क्या प्लॉट करना है, 3r ऑफ t माइनस 3। स्लोप कितना होना चाहिए, जो भी ग्राफ प्लॉट करोगे स्लोप कितना होना चाहिए उसका, 3 होना चाहिए। अगर स्लोप 3 है मींस 1 यूनिट की शिफ्टिंग पे 3 का डिफरेंस आना चाहिए। ये तो ग्राफ हमारा ये हो गया ऐसे। लेकिन t माइनस 3 से प्लॉट कर रहे हैं तो सेम ग्राफ 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा क्योंकि ये 1 यूनिट के डिफरेंस पे पॉइंट आ रहा है। ये चीज समझ में आ रही। तो जो मेन ग्राफ होगा हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसको हटा देते हैं, ये मैंने समझाने के लिए कराया था आपको। देखिए अब 0 1 2 3, इसकी स्लोप कितनी है, 3 है, क्योंकि हमें पता है कि आर का कोफिशिएंट स्लोप होता है, क्योंकि यहाँ टी का कोफिशिएंट 1 आ गया। और कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। हमने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो बार बार शिफ्टिंग और स्केलिंग करने की बजाय हम एक ही बार कर ले, काम खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। सेम क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारा r 3t प्लस 9 होता तो हम क्या करते, 3 बाहर लेते, प्लस 9/3 होता, प्लस t/3 होता। अब ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, t इक्वल टू -3 से, कहीं इधर से स्टार्ट होगा ना। लेकिन कितना आना चाहिए, 1 की शिफ्टिंग में 3 तक ही आना चाहिए। ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा। ये हो गया t माइनस 3। तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं भाई, यहां प्लस भी लिख सकता हूं, तब भी सेम आएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी चीज है कि आपका कोई भी इक्वेशन गिवन है ना, तो उसमें से कॉमन ले लो और उसको हम प्लॉट करना शुरू कर देंगे। यहां तक सबको समझ में आया? अगर यहां तक सबको समझ में आया तो आप लोग इजीली कर सकते हैं r ऑफ 2t प्लस 3 r ऑफ 2t माइनस 3। इसका बहुत इजी आप निकाल सकते हैं, बस खाली 2 कॉमन लो बाहर। दोनों ग्राफ का स्लोप 2 आएगा, एक -3 से स्टार्ट होगा, -3/2 से, एक दूसरा जो है +3/2 से स्टार्ट होगा, ग्राफ सेम आएगा, स्लोप 2 आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। यहां तक जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगी मेरे से पूछेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।